हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन सीखने के लिए और साथ ही साथ ग्रामर और इंग्लिश के नए नए वर्ड्स सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है द ग्रीडी लॉयन, यानी लालची शेर। तो ये कहानी एक लालची शेर की है, ठीक है। आइए इसको हम एक तरफ से एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हुए समझते हैं। इट वॉज एन इनक्रेडिबली हॉट डे। इनक्रेडिबली यानी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट यानी यह, वॉज यानी था, एन यानी एक। तो ये एक बहुत ज़्यादा गर्म दिन था, हॉट डे था। एंड अ लायन वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। और वो जो शेर था, वो जो लायन था, बहुत भूखा महसूस कर रहा था। फीलिंग मतलब महसूस करना, ठीक है। वेरी मतलब बहुत ज़्यादा। तो वो बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा था, यानी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ही केम आउट ऑफ हिज डेन। वह अपने गुफा से बाहर आया। एंड सर्चड हियर एंड देयर। गुफा से बाहर आने के बाद वो यहाँ वहाँ ढूंढा, यानी भोजन की तलाश किया। ही कुड फाइंड ओनली a स्मॉल हेयर। ही कुड फाइंड ओनली a स्मॉल हेयर। कुड यानी होता है सका या सकता था, सका या कर पाया। तो ही कुड फाइंड, फाइंड यानी पाना, ओनली मतलब सिर्फ या मात्र, अ स्मॉल हेयर एक छोटा सा खरहा, ठीक है। ये खरगोश की तरह ही होते हैं, खरगोश आप कह सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटे से खरहे को, खरगोश को वो पा सका। ही कुड फाइंड, वह पा सका किसको? मात्र एक छोटा सा खरहा वह पाया। ही कॉट, ही कॉट, कॉट क्या है? कैच का सेकंड फॉर्म है, CATCH, कैच। जैसे हम बॉल कैच करते हैं, ठीक है, पकड़ते हैं। तो कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा। तो उसने क्या किया? उसको पकड़ लिया। ही कॉट द हेयर, द हेयर, उस हेयर को, उस खरहा को वो पकड़ लिया। विद सम हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट। तो उसे कुछ हिचकिचाहट, सम यानी कुछ, विथ यानी से, तो कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने उसको पकड़ लिया। उसको हिचकिचाहट ये थी कि ये छोटा सा खरगोश, इससे मेरा पेट कैसे भरेगा। फिर भी उसने उसको पकड़ लिया, है ना। चलो हो गया, कुछ नहीं है तो खरगोश ही सही। दिस हेयर कांट फिल माई स्टमक थॉट द लायन। दिस हेयर, यह खरहा, कॉन्ट फिल, कॉन्ट क्या है? कैन नॉट का सेकंड, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है। कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, कर सकता है। कैन नॉट नहीं कर सकता है। फिल यानी होता है भरना या पूरा करना। तो यह जो खरहा है, यह मेरा पेट, माई स्टमक, मेरे पेट को नहीं भर सकता है। थॉट द लायन, लायन ने ऐसा सोचा, उस शेर ने ऐसा सोचा। ओके, नेक्स्ट है, एज द लायन वॉज अबाउट टू किल द हेयर। एज यानी जैसे ही, द लायन यानी वो लायन, वो शेर उस हेयर को, उस खरहा को मारने वाला था। वॉज अबाउट टू किल मतलब होता है जान से मारने वाला था। किल यानी होता है जान से मारना, ठीक है। वॉज यानी था। अ डियर रैन दैट वे, दैट वे, वे मतलब होता है रास्ता या मार्ग। रन मतलब दौड़ी या भागी, रन, रैन, रन, ठीक है। अ डियर एक हिरण, दैट वे यानी उस रास्ते से, उस रास्ते से भागी। द लायन बिकेम ग्रीडी, ग्रीडी मतलब लालची, ठीक है। बिकेम मतलब हो गया या हो जाना। तो वो लायन, वो शेर लालची हो गया उसको देखकर। ही थॉट, उसने सोचा। उसने क्या सोचा? उसने सोचा
इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस स्मॉल हेयर, यानी इस छोटे हेयर, इस छोटे से खरहे को ईटिंग करने के बजाय, खाने के बजाय, लेट मी ईट द बिग डियर, लेट मी ईट मुझे खाने दो, ठीक है, द बिग डियर बड़ा जो डियर है, जो बड़ा हिरण है, उसको मुझे खाने दो। ऐसा वो सोचा अपने मन में, है ना, कि क्यों न मैं इसे खाऊं। इसी लालच से उसने क्या किया, ही लेट द हेयर गो। लेट मतलब होता है कुछ चीज़ करने देना, वह वैसा होने देना। तो वह लायन उस हेयर को, उस खरहे को जाने दिया। ओके, लेट द गो, ओके, लेट द हेयर गो, उसने हेयर को, खरगोश को जो था उसे जाने दिया। एंड और वेंट बिहाइंड द डियर, वेंट आने गया, जैसे गो मीन्स जाना, वेंट आने गया, ठीक है, गॉन। तो वह उस डियर के, उसी हिरण के पीछे चला गया। बट द डियर वॉज वैनिस्ड, लेकिन द डियर यानी वो हिरण, हैड वैनिस्ड यानी गायब हो गया था। हैड के बाद क्या है, थर्ड फॉर्म है, वैनिस्ड, तो मतलब कोई काम हो चुका था या हो गया था, है ना। जब हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए किसी वर्ब का, जैसे वेनिस आनी होता है गायब होना, वेनिस्ड क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, तो उसका हिंदी निकलता है कि वो काम हो गया था या हो चुका था। तो वो जो हिरण था वो गायब हो गया था। इनटू द फॉरेस्ट, इनटू यानी में, किसी के अंदर, तो वह फॉरेस्ट में जो जंगल था वहाँ पर, उसी जंगल में गायब हो गया, ठीक है, चला गया। द लॉयन नाउ फेल्ट सॉरी फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ, द लॉयन यानी वो शेर, नाउ यानी अब, फेल्ट यानी महसूस किया, तो अब वो लायन महसूस किया, सॉरी मतलब होता है खेद या पछतावा, तो उसे अपने ऊपर खेद, थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ, लेटिंग मतलब वही ना, जाने देना, कुछ करने देना, तो उसने उस खरगोश को, उस हेयर को जाने दिया। इसके लिए फॉर यानी होता के लिए, तो इसी बात के लिए उसे सॉरी महसूस हुआ, उसे खेद महसूस हुआ, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल यानी कहानी का नैतिक शिक्षा क्या होता है, देखिए, ये एक प्रोवर्ब भी है, यानी कहावत भी है, ठीक है। क्या है, अ वर्ड इन हैंड, अ वर्ड इन हैंड यानी अपने हाथ में, इन यानी में, हैंड यानी हाथ, तो अपने हाथ में एक पक्षी जो है, इज़ वर्थ टू इन द बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, ठीक है। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक बर्ड है और आप देख रहे हो कि जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर दो बर्ड छुपी हुई हैं, आपको मन में लालच आ गया कि भाई मेरे हाथ में तो एक ही है, मैं क्यों ना उन दोनों का पीछा करूं, और जो हमारे हाथ में एक है उसको छोड़ दूं, और जो झाड़ियों में दो छुपी हुई हैं मैं उनके पीछे पड़ जाऊं। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास है, अभी आपके पास है, वही आपका एक्चुअल में आपके लिए सही है। जो दूर है आपसे, जो नहीं है, क्या पता वो आपको मिले या ना मिले। तो इसी बात को समझाने के लिए कहावत बनाई गई कि अ वर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, वर्थ यानी होता है योग्य या लायक, इज़ वर्थ, तो एक जो आपके हाथ में है, जो भी आपके हाथ में है और जो आपसे दूर है, वो उसी के योग्य है, उसी के मतलब कीमत का है। आप ये ना समझें कि मेरे हाथ में एक ही है, भाई आपके एक है लेकिन आपके पास है, जो भी चीज़ है आपके करीब है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो है ही नहीं, जो आपसे दूर है, और आप लालच में आके इसको छोड़ के उसके पीछे भागे, है ना। तो इसी बात को समझाने के लिए, ये नैतिक शिक्षा देने के लिए ये जो है कहावत बन गई कि आप एक छोड़कर दो के पीछे ना भागें, ऐसा होता है। कहते हैं ना कि दो नाव में पैर ना रखें। तो इस तरह से, तो आई थिंक गाइस आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। और
आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और स्टोरी पसंद आई तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो आप सभी को एक बार लास्ट में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।